शालोम। आज की सुबह के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने समय दिया उसकी स्तुति, महिमा और आराधना करने का। मेरे प्यारों, आज सुबह एक बहुत ही खास विषय के साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे और आज का हमारा विषय होगा अपने लिए प्रार्थना के हाथ तैयार करें। जी हाँ, हमारा विषय है अपने लिए प्रार्थना के हाथ तैयार करें। ये एक अलग विषय है जो हमें ये बात समझाता है कि हमें किस प्रकार से हम व्यक्तिगत प्रार्थनाएं करते हैं, पर्सनल प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो हमारे लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना में हमें उठाए और प्रार्थना करने के द्वारा हमारी प्रार्थना में, हमारे विनती में शामिल होकर हमारे निवेदनों को परमेश्वर के पास पहुंचाने में हमारी सहायता करें। दरअसल दूसरों के द्वारा जो की गई प्रार्थना होती है, मतलब दूसरे जब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे गिड़गिड़ाने को प्रभु के सामने मजबूत करते हैं। क्यों करते दूसरे प्रार्थना, उसका अर्थ मैंने समझाया। जब दूसरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा जो गिड़गिड़ाना है, हमारा प्रभु के सामने प्रार्थना करना है, उसको और ज्यादा वे मजबूत करते, मतलब रिकमेंड करते। यस प्रभु, ये रो रहा है, इसकी आप सुनिए। रिकमेंड किया जा रहा है ना। आप पहले अकेले ही रो रहे हो, अकेले ही प्रार्थना कर रहे हो, अब आपके पास 20 लोग और है जो यही बात के लिए सहमत है, कह रहे पिता के सामने, पिता आप सुनिए इनकी प्रार्थना, सुनिए इनकी गिड़गिड़ाने को। वो रिकमेंड कर रहे आपको। मैंने इसलिए कहा कि दूसरों के द्वारा की गई जो प्रार्थना होती है वो हमारे गिड़गिड़ाने को प्रभु के सामने मजबूत कर देती है। ये जी हां, मजबूत हो जाते हैं हम लोग और हमारी प्रार्थना और ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। हम सीख रहे हैं कि अपने लिए प्रार्थना के हाथ तैयार करें। और इन दिनों जब हम कलीसियाई जीवन जी रहे मेरे प्यारों, तो कलीसिया की इन दिनों की सबसे बड़ी जरूरत यह है, आवश्यकता यह है कि अपने लिए एक प्रार्थना योद्धा तैयार करें। अपने लिए, यहां मैं बात करूं चाहे अपने लिए, चाहे उन सेवकाइयों के लिए, चाहे वो लोगों के लिए जो तनाव से, तकलीफों से और सताव से गुजर रहे हैं, उनके लिए एक हमारी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? कि प्रार्थना योद्धा तैयार करें। हम पहले अपने लिए तो कर ले, फिर हम बहुत सारी बातों के लिए कर पाएंगे। पहले अपने लिए करना जरूरी है। सो प्रार्थना योद्धा तैयार करें। और ये इन दिनों कलीसिया की आवश्यकता है। पौलुस ने कलीसियाओं की स्थापना किया, कलीसियाओं के पास जाकर परमेश्वर का वचन वहां पर सुनाया, और जहां उसने वचन सुनाया, जहां उसने लोग तैयार किया, वहां उनके सामने वो हर बार कोई रिक्वेस्ट देता था, प्रार्थना करने की रिक्वेस्ट देता था। उसके लगभग हर पत्रियों में बात दिखाई पड़ती, वो सिखाता है कि कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, इन विषय के लिए प्रार्थना करो, वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना के लिए उकसाता है। उसकी 13 पत्रियों में हम देखते हैं। बाइबल की और भी तमाम पत्रियां, चाहे पत्रस के द्वारा लिखी गई हो, याकूब के द्वारा लिखी गई हो, उन पत्रियों में भी यही बात को देखते हैं, जहां हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए बाइबल प्रोत्साहित करती है। आइए वचन के साथ समझेंगे। इफिसियों की पत्री निकाल लेंगे, इफिसियों अध्याय 6 और वचन उसका 18 से 20 तक पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 18, 19 एंड 20, जहां लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को बोल रहा है कि तुमने क्या करना है। हर प्रकार से आपने आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहना है, और सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। पौलुस ये नहीं बोल रहा कि मैं प्रार्थना करता हूं बस काफी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है कि पवित्र, सब प्रकार से पवित्र लोगों के लिए, मतलब सेवकों के लिए, सेवकाइयों के लिए तुम प्रार्थना करो। वो प्रार्थना के हाथ रेस कर रहा है, तैयार कर रहा है।
जहां जहां जिन जिन कलीसियाओं को पत्र लिखता है, जहां जहां कलीसियाओं की स्थापना करता है, वहां बोलता है कि इन इन बातों के लिए प्रार्थना करो। कहता है कि सब पवित्र लोगों के लिए जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए लगातार प्रार्थना करो। सिर्फ वहां बात खत्म नहीं होती है, वो अपने आप के भी डालता है कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करो। कई बार ऐसा लगता है कि मैं किसी को बोल दूं कि मेरे लिए प्रार्थना करो तो मैं छोटा हो जाऊंगा। मुझे अधिकार मिला है कि मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करूं, लेकिन अगर मैं किसी को बोलूं कि मेरे लिए प्रार्थना करना तो शायद मैं छोटा हो जाऊंगा। आप अपना निवेदन देने से कभी छोटे नहीं बन जाओगे। देखो पौलुस क्या बोलता है। पौलुस कहता है कि मेरे लिए भी विशेष प्रार्थना करना। पहले बोलता है सभी लोगों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन बोलता है कि मेरे लिए विशेष प्रार्थना करो कि मुझे बोलने के समय ऐसा मजबूत वचन दिया जाए जब मैं सुसमाचार का प्रचार करूं, और वही प्रचार करने के लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। मैं राजदूत हूं। हम कौन है? प्रभु के राजदूत है, लेकिन हम कैसे हैं? जंजीर से जकड़ा हूं। और मुझे ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे पास प्रभु ऐसा वचन भेजे जिसको हियाव के साथ में बांट सकूं। और फिर बोलता है कि यह भी, इसके लिए भी प्रार्थना करो कि मैं उन सब के सामने हियाव के साथ बोल सकूं, हिम्मत के साथ बोल सकूं। ऐसा मेरे लिए प्रार्थना करो। पौलुस अपने लिए और कलीसिया के लिए, सेवकाइयों के लिए प्रार्थना के हाथ तैयार कर रहा है। मेरे प्यारो, हम अकेले ज्यादा देर तक नहीं चल पाएंगे, ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। हमें जरूरत होती है एक टीम वर्क की। हमें उन तमाम साथियों की आवश्यकता है जो हमारे हाथों को थामे रहे, पकड़े रहे। पता है मूसा पहाड़ पे चढ़ गया और लाठी अपनी ऊपर करके रहा, और नीचे यहोशू लड़ाई कर रहा था। जब मूसा के हाथ दर्द होने लगे वो लाठी पकड़ के, क्योंकि जब तक लाठी ऊपर है तब तक यहोशू जीत रहा है, उसके हाथ नीचे आए, लाठी नीचे आई तो यहोशू हार रहा है। तो हाथ नीचे ना आए इसलिए मदद के लिए लोग खड़े हो गए मूसा के पास। कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ लोगों ने हाथ से सहारा दिया मूसा के हाथों को, कुछ लोगों ने पत्थर लगा दिया उसके हाथ के नीचे ताकि उसके हाथ नीचे ना आए और उसे थामे रहे, मजबूत मदद किया उसको। जरूरत है हमें प्रार्थना करने वाले सहयोगियों की। मैंने पहले कहा कि हम बहुत दूर तक अकेले नहीं चल पाएंगे, ज्यादा नहीं चल पाएंगे। अकेले थक जाएंगे, गिर सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ज्यादातर लोग हमें चाहिए जो हमारे लिए प्रार्थना करें, सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करें, अन्य बहुत सी बातें हैं उनके लिए प्रार्थना करें। इसलिए पौलुस प्रार्थना करने वाले हाथ तैयार कर रहा है। एक और वचन ऐसा कहता है थिस्सलुनीकियों की पत्री में, 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 25, 5वें अध्याय का 25 वचन ऐसा बोलता है, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हमारे लिए प्रार्थना करो। अभी क्या हो रहा है? अभी जो ट्रेंड शुरू है, लोग पीड़ाओं में आते हैं, तकलीफों में आते हैं और अपने सारे निवेदन लिख लिख के, आजकल तो मैसेज लिखते हैं, फोन करते हैं, ईमेल करते हैं और लोगों तक भेजते हैं कि प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब अपने लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं बोलते हैं सामने से चिट्ठी लिख के तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना करो वो बताओ, मैं अपने घर में तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। भेजिए किसी बड़े दास को जिसको आप समझते हो, भेजिए उनको रिक्वेस्ट और पूछो आपके क्या रिक्वेस्ट है, क्या निवेदन है, हमारे पास भेजो, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मुझसे पूछो तो मेरे पास 50 रिक्वेस्ट है प्रार्थना के। बहुत कम लोग हैं प्रार्थना करने वाले। जी हां, सो हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रार्थनाओं की आवश्यकता है मेरे प्यारों। और यहां लिखा है, पौलुस कहता है कलीसिया के लिए कि हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। मैंने नहीं सुना ऐसे कोई प्रचारकों को, बड़े बड़े लोगों को, कि वो कहते सामने से मेरे पास तुम अपने निवेदन मत भेजना, लेकिन तुम पहले मेरे लिए इस बात के लिए प्रार्थना करो। बहुत कम लोग मैंने देखा जो अपने लिए प्रार्थना करते। पौलुस इतना बड़ा सेवक कहता है कि हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। जी हां, वो सोच चाहता है या वो समझता है कि प्रार्थना का महत्व क्या है और बहुत सारे लोग मिलकर जब प्रार्थना करते हैं तो उसके परिणाम क्या निकलते। इसलिए मेरे प्यारों अपने लिए प्रार्थना के हाथ तैयार करो। एक दृष्टांत के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, आप सबके सामने मैं बताना चाहूंगा। शायद इससे पहले भी आप इस बात को जान चुके, समझ चुके। इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर में आपको दिखेगा ये प्रार्थना के हाथ है, जिसे प्रेयर हैंड के नाम से जाना जाता है। आप सर्च करेंगे कहीं पर भी तो आपको मिलेगा, प्रेयर हैंड्स बोलते हैं इसे, प्रार्थना के हाथ। पर पता है इस हाथ के पीछे की कहानी क्या है?
ये हाथों का जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये हाथों के, प्रार्थना के हाथों के पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है? दरअसल ये घटना 15वीं शताब्दी की है। 15वीं शताब्दी की घटना है। न्यूरेमबर्ग शहर के पास में एक छोटा सा गांव था और उस छोटे से गांव में 18 बच्चों का एक परिवार रहा करता था। 18 बच्चे थे उस परिवार में, ड्यूरर फैमिली, उनका नाम था ड्यूरर फैमिली। और वो 18 बच्चे थे उस फैमिली में, बड़े गरीब थे। घर का पिता जो था वो अपने बच्चों के लिए 15 घंटा 18 घंटा काम करके भी उन बच्चों का पालन पोषण या उनको सही ढंग से पढ़ाई या सारे काम नहीं कर पा रहा था, गरीब था। तो परिवार के 18 बच्चे, और इस परिवार के जो बड़े बच्चे थे, शुरुआती बड़े बच्चे थे, 2 बच्चे बड़े खास थे। एक का नाम था अल्ब्रेच ड्यूरर और दूसरे का नाम था अल्बर्ट ड्यूरर। अल्ब्रेच एंड अल्बर्ट, ये दोनों भाई थे। दोनों भाई ने सोचा कि हमारे पास एक अच्छा हुनर है, हम शहर में जाके पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई करके अपने परिवार की सहायता कर सकते हैं, अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। हमारे पिता के पास उतना पैसा नहीं है कि वो हमारी पढ़ाई कराए, हमें शहर में पढ़ने के लिए भेजे, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। दोनों भाइयों ने मिलकर प्लान किया, अल्ब्रेच और अल्बर्ट ने, दोनों ने मिलकर प्लान किया, हम ऐसा करते हैं कि एक भाई पढ़ाई करने पहले जाएगा, पहले 4 साल पढ़ाई करेगा, और दूसरा भाई खदान में जाके पत्थर तोड़ने का काम करना पड़ता है, खदान में जाके पत्थरों का तोड़ने का काम करेगा, और जो पैसा आएगा वो पैसा शहर में भेजेगा, उस भाई को पढ़ाएगा। और जब उसकी 4 साल की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब वो लौट के आएगा, तब वो काम करेगा, फिर दूसरा भाई पढ़ने के लिए जाएगा। ऐसा उन्होंने प्लान कर लिया और उन्होंने कहा यह बढ़िया आइडिया है, हम इसको पूरा करेंगे। एक दिन चर्च से निकले और चर्च से निकलने के बाद एक सिक्का उछाला, मतलब टॉस किया, सिक्का उछाला, और पता है टॉस कौन जीता? टॉस जीता अल्ब्रेच। अल्ब्रेच का नंबर लगा। अल्ब्रेच गया पढ़ाई करने के लिए न्यूरेमबर्ग शहर में, और अल्बर्ट गया खदानों में पत्थर तोड़ने के लिए। अल्ब्रेच अपने शहर में, बड़े शहर में गया, पढ़ाई किया, एक बहुत अच्छा चित्रकार बना और बहुत अच्छा काम उसने सीखा। और उसी 4 साल के दौरान उसका भाई अल्बर्ट खदानों में पत्थर तोड़ता गया और वो पैसा अपने भाई के लिए पढ़ाई के लिए भेजता गया। एक दिन ऐसा आया, 4 साल पूरे हो गए, और 4 साल पूरे होने के बाद में अल्ब्रेच अपने फैमिली में लौट के आता है और सब लोग खुशी मनाते कि हमारा भाई लौट कर आया, आनंद मनाते हैं। और वो खाने के टेबल बैठे हुए हैं और अल्ब्रेच अपने भाई अल्बर्ट से कहता है कि मेरे भाई, तूने 4 साल मेहनत किया और पैसा मुझे भेजा और मैंने पढ़ाई किया, अब तेरी बारी है, अब मैं जाऊंगा काम करने के लिए, अब तू जाएगा पढ़ाई करने के लिए, अब तू पढ़कर आएगा, फिर हम दोनों भाई पढ़ाई करके निकलेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। अल्बर्ट रोने लगा। तो अल्ब्रेच ने कहा, अब क्यों रोता है, तेरा रोने का टाइम खत्म हो गया, अब तो तुझे हंसने का टाइम है। अल्बर्ट रोने लगा, कहता है भाई, मैं शहर में पढ़ाई करने नहीं जा सकता हूं क्योंकि खदान में पत्थर तोड़ने का काम करते हुए मेरी उंगलियां मुड़ गई है, मुझे आर्थराइटिस हो गया है, मेरी उंगलियां मुड़ गई है। अब इस मुड़ी हुई उंगलियों में मैं कैनवस पर ब्रश नहीं पकड़ सकता हूं, मैं जिंदगी भर कभी चित्रकार नहीं बन पाऊंगा। यह बात सुन के अल्ब्रेच रो पड़ा। उसे अपने भाई का दुख हुआ कि ये हाथों को देखकर, मुड़े हुए उंगलियों को देखकर उसे बड़ा दुख हुआ कि मुड़ी हुई उंगलियों ने मेरे लिए इतना काम किया और मुझे पढ़ाया, मेरे लिए पैसा भेजा। उसके बाद अल्ब्रेच ने वो हाथों की पेंटिंग बनाई, ये बताते हुए कि ये हाथ मेरे भाई अल्बर्ट के हाथ है, ये हाथ प्रार्थना के हाथ है। 4 साल तक उसने सिर्फ मुझे पैसा नहीं भेजा, 4 साल तक उसने मेरे लिए प्रार्थना किया। ये उसकी प्रार्थना की वजह से मैं बहुत बड़ा पेंटर बन गया, बहुत बड़ा चित्रकार बन गया। और अल्ब्रेच ड्यूरर का नाम बड़ा फेमस है, जब उसकी पेंटिंग्स काफी फेमस है। और ये उसकी महत्वपूर्ण पेंटिंग थी प्रार्थना के हाथों की, जहां समझाया गया कि ये मेरे भाई अल्बर्ट के हाथ है जिसने मेरे लिए प्रार्थना किया। एक हिंदी गीत गाते हम लोग, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। जी हां, प्रार्थना ही जीवन है। किसी के लिए प्रार्थना करना अलग बात है और किसी के लिए अपना जीवन ही प्रार्थना बना देना एक अलग बात है। हालेलुया। कलीसिया, आज आपकी बारी है, आपकी बारी है कलीसिया आज, कि आप अपना जीवन ही प्रार्थना का जीवन बना दे। और उन सेवकों की बारी है कि वो अपना जीवन प्रार्थना का जीवन बना दे। और मैं बताना चाह रहा हूं कि अपने लिए
प्रार्थना के हाथ तैयार करो। ये युद्ध में चलना है हमें, एक आत्मिक युद्ध है और युद्ध में कभी भी अकेले नहीं जाना पड़ता है। युद्ध में कोई अकेला नहीं जीतता है। जब तक युद्ध में सिपाहियों का साथ ना हो, जब तक युद्ध में साथी लोगों का साथ ना हो, हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। प्रार्थना करने वाले अभी भी लोग हैं, पर थोड़े लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, पर उनके लिए प्रार्थना करने वाले, बहुत सारी सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करने वाले बहुत लोग नहीं हैं। मेरे प्यारो, इसलिए कई बार हम भी जब हम संकटों में पड़ते हैं, समस्या में पड़ते हैं, तो हमारे पास प्रार्थना करने वाला कोई नहीं होता है। कोई हमारे बारे में सोचता नहीं है, कोई हमारे लिए प्रार्थना नहीं करता है। इसलिए आज हम ये विषय सीख रहे हैं कि अपने लिए प्रार्थना के हाथ तैयार करें। अब सवाल यह उठता है कि कोई हमारे लिए क्यों प्रार्थना करेगा? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई हमारे लिए क्यों प्रार्थना करेगा, है ना? कभी सोच के देखिए आप कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे विश्वासी, इतनी सारी कलीसिया है, पर कोई हमारे लिए क्यों प्रार्थना करेगा? क्यों प्रार्थना करेगा पता है? आइए समझेंगे इस बात को, यह आपका विश्वास बढ़ाएगा। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन अध्याय 10 निकाल लेंगे और वचन 7, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्स 7। नीति वचन 10वां अध्याय वचन 7 ऐसा कहता है, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीष देते हैं, याद करते हैं। धर्मियों को याद किया जाता है और याद से उनके लिए प्रार्थना की जाती है, याद से उनको आशीष भेजी जाती है या आशीर्वाद दिया जाता है, उनके लिए प्रार्थना की जाती है, याद किया जाता है। मैं आपसे पूछूं, आपको लोग क्यों स्मरण करें? क्यों आपके लिए प्रार्थना करें? ऐसा क्या किया है आपने कि लोग आपको याद करें, आपको स्मरण करें और अपनी दुआओं में आपको शामिल करें और बिल्कुल बिना भूले आपके लिए प्रार्थना करें? और आप कहते कि मेरे पास प्रार्थना का हाथ एक हाथ तैयार है, प्रार्थना का दूसरा हाथ तैयार है। कोई आपके लिए क्यों कर प्रार्थना करे? आपने दूसरों के लिए क्या किया है जिसे याद किया जाएगा? लिखा है धर्मी को याद किया जाएगा, याद करके आशीष दिया जाएगा, याद करके प्रार्थना की जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, आपने दूसरों के लिए क्या किया है? उन तमाम लोगों के लिए आपने क्या किया है जो अपनी दुआओं में आपको याद करेंगे? क्या किया है? सोच के देखिए, आपको लगेगा कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बदौलत लोग हमें याद करें और याद कर करके रोज बिना भूले मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं आपको अपना उदाहरण बताना चाहता हूं। कोविड के दौरान हमें कुछ नए लोग मिले। कोविड के दौरान कुछ ऐसे लोग मिले जो 1 घंटे के लिए मदद पहुंचाने हमारे पास आए। 1 घंटे के लिए मदद। किसी ने दवाइयां पहुंचाया, किसी ने फल पहुंचाया, किसी ने राशन पहुंचाया। उसके बाद दोबारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा या दोबारा उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। पर कोविड का जमाना, कितना टाइम हो गया कोविड चला गया? 4-5 साल होते आए। तो कोविड जाने के बाद भी मैं आपको बताऊं, अभी तक हमारी रोज की प्रार्थनाओं में उनका नाम है। हम याद करते हैं उनको कि प्रभु, हमारे कठिन दौर में किसी व्यक्ति ने छुपते छुपाते भागते हम तक आया, मदद पहुंचाया, हमारे लिए सहायता किया, हमारी सुधि लिया। ऐसे हालातों में जहां माहौल इतना खराब था और वो आया और उसके बाद दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई और हमारे संबंध इतने मजबूत नहीं रहे, लेकिन उस समय से आज तक बिना भूले ऐसे उन लोगों के लिए, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक उदाहरण के स्वरूप में आपको बता रहा हूं मैं कि जिन्होंने हमारी सहायता किया, किसी ने राशन पहुंचाया, किसी ने पैसा ला के दिया, किसी ने कुछ चीजें पहुंचाया, उनको याद करके, उन्होंने वो जो किया हमारे खातिर, हमारे लिए जो किया, उनको हम याद करके प्रतिदिन की प्रार्थना में रखते हैं और उनके लिए हम लोग याद से प्रार्थना करते हैं। मैंने एक सवाल रखा, कोई आपके लिए क्यों प्रार्थना करेगा? आपने दूसरों के लिए क्या किया है कि आपको याद करके आपके लिए प्रार्थना की जाएगी? मैं उनको याद करता हूं जिन्होंने सचमुच कठिन दौर में मेरी सहायता किया और मैं उनको रोज प्रार्थना में याद रखता हूं। और उन तमाम लोगों को भी जो कहीं ना किसी माध्यम से मदद के लिए, सहायता के लिए सामने आए और उन्होंने अपनी सहायता पहुंचाई और उसके द्वारा हमें आशीषित किया और हमारी प्रार्थनाओं का भी भाग बन चुके। आज उनका एक छोटा काम, एक छोटी मदद, एक छोटा कार्य हमारी प्रार्थनाओं का एक भाग बन गया। हम उनके लिए प्रार्थना करते, उनको तो याद भी नहीं होता कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ना सामने से हम उनको बताते कि भैया हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में हमने उनको शामिल किया है। तब मैंने ये बात को सीखा है कि आप अपने लिए प्रार्थना के हाथ तब तैयार कर सकते हो जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो।
दूसरों के लिए कुछ करते हो। जब पौलुस इफिसियों की कलीसिया को, थिस्सलुनीके की कलीसिया को जब बताता कि मेरे लिए प्रार्थना करो, क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले उसने कलीसिया की स्थापना किया, कलीसिया का निर्माण किया, उनके लिए मदद किया, उनके लिए काम किया, तब जाके अब उनको बोलता है कि तुम अब मेरे लिए प्रार्थना करना। पहले उसने कुछ किया, तब जाके वो कहता है तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। बाइबल में एक और घटना है, दोरकस के बारे में आपने सुना है? दोरकस, तबीता जिसका नाम था, एक महिला के बारे में बाइबल बात करती है। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 36 और 37 वचन। 36 वचन ऐसा बोलता है, याफा में तबीता अर्थात दोरकस नाम एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत तरह भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। ठीक है, ये इस महिला के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है, छोटा सा वर्णन है, पर एक लाइन में उसका पूरा चरित्र प्रकट कर दिया कि वो स्त्री कैसी थी। ठीक है, पतरस को बुलावा भेजा गया कि इसके लिए जल्दी से प्रार्थना करने आओ। ठीक है, पर इसके बारे में बताया गया, लिखा है वह एक विश्वासिनी थी। एक की लाइन में बात पूरी किया, वह एक अच्छी विश्वासिनी थी, बहुत तेरे भले भले काम करती थी और दान किया करती थी। भले काम करती थी, दान करती थी, विश्वासी थी। अब ये विश्वास करती थी परमेश्वर के ऊपर में, यह बात साबित हुई। भले काम, खुद के लिए भले काम किया होगा उसने, चलो भाई अपने लिए आज भला काम किया जाए, अपने लिए खाना पकाया जाए आज, अपने लिए कपड़े धोए जाए आज, अपने लिए कपड़े इस्त्री किए जाए आज, अपने लिए भला काम करती थी। उसने जितने भी भले काम किए होंगे वो दूसरों के लिए किए। भले काम दूसरों के लिए किए जाते हैं, उसने भले काम दूसरों के लिए किए। लिखा है दान करती थी। खुद को दान किया होगा, खुद का पैसा ले चलो मैं अपने आप को ही दान दे रही, अपनी जेब में डाल दिया, ऐसा किया होगा? नहीं, उसने दान बहुतों को दिया। ऐसा करके दोरकस ने क्या किया? एक साधारण स्त्री है वो, उसका व्यापार कपड़े बनाने का है, कपड़ा सिलना उसका काम है। भले भले काम, एक साधारण औरत है वो, भले भले काम किया, दान किया, विश्वास करती थी और लोग इकट्ठा हो गए उसके मुश्किल घड़ी में। लिखा है वह बीमार होकर मर गई। तो बीमारी के हालात में लोग इकट्ठा हो गए और पतरस को बुलावा भेजा। ये वही लोग थे जिन्होंने पतरस के पास संदेश भेजा, जिन्होंने दोरकस के द्वारा भलाई को प्राप्त किया था, दोरकस के द्वारा भले कामों को प्राप्त किया था, दोरकस के द्वारा आशीष को प्राप्त किया था। वही लोग पहले आए दोरकस की मदद करने के लिए और भेजा। जब पतरस आया, पता क्या किया इन लोगों ने? यह लिखा है ये लोग रो रहे थे। क्या याद कर रहे थे? तबीता को याद कर रहे थे। ये दोरकस मर गई, उसको याद कर रहे, कितने भले काम इसने किए और उसके द्वारा जो काम थे, उसके द्वारा जो कुर्ती बनाई गई थी और जो कमीज बनाए गए थे, वो पतरस को दिखा, देखो देखो इतने सुंदर सुंदर कपड़े वो सिला करती थी, इतनी अच्छी महिला थी, दान देती थी, भले काम करती थी। याद कर रहे उन बातों को, है ना? और उसके बाद फिर पतरस ने प्रार्थना करके दोरकस को जिंदा किया। हालेलुया। क्या हुआ मेरे प्यारो? हम सीख रहे, कोई हमारे लिए क्यों प्रेयर करेगा? आपने क्या किया? दोरकस ने कुछ किया है, तभी लोग आज उसके घर में आए हैं मदद करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। हम प्रार्थना करें, हम सीख रहे हैं कि अपने लिए प्रार्थना के हाथ तैयार करें। हमें जरूरत है, हम अकेले नहीं जो दौड़ पाएंगे ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर हम चल नहीं पाएंगे अकेले, मुश्किल घड़ी में अकेले गिर पड़ेंगे, संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। हमें साथी जरूरत है, उन प्रार्थना करने वाले साथियों की आज हमें आवश्यकता है। आज हमें आवश्यकता है मेरे प्यारो। तबीता के पास वो लोग थे और इसी कारण तबीता मुर्दों में से जी उठी। वो खुद नहीं गई मुझे बचा दो प्रभु जी बोलने के लिए, वो लोग गए जिन्होंने मदद पाई थी, जिन्होंने भले काम पाए थे, उसके द्वारा तबीता को जिंदगी मिली। सोचो अगर कोई ना होता तबीता के पास तो क्या होता? कोई ना होता तो तबीता उस दिन मर गई और मरी जाती थी। उसे जी उठने का अनुभव नहीं मिलता था, परमेश्वर की आशीषों का अनुभव नहीं मिलता था। वो खुद नहीं गई, जिसके लिए उसने काम किया वो लोग गए प्रार्थना लाने के लिए, पतरस को बुलाने के लिए। हालेलुया। सो हमें ऐसा काम करना पड़ेगा दूसरों के लिए जिसके द्वारा दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना में मदद कर पाएंगे, प्रार्थना में अपने हाथ हमारी तरफ उठा पाएंगे। मेरे प्यारो देखो, प्रार्थना बोएंगे तो प्रार्थना काटेंगे। मतलब आपने दूसरों के लिए प्रार्थना किया होगा तो लोग दूसरे आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आपने किसी के लिए प्रार्थना नहीं किया होगा तो कोई आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा। प्रार्थना के बदले प्रार्थना, प्रार्थना बो प्रार्थना काटो, मदद बो मदद काटो। दूसरों की मदद करो,
तो आपकी भी मदद की जाएगी। धन बो, धन काटो। पैसा दिया आपने, धन दिया है कहीं सेवकाई के लिए, किसी के कार्य के लिए, किसी की मदद के लिए, तो आपको भी धन मिलेगा। धन काटोगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। धन बोएंगे धन काटेंगे, मदद बोएंगे मदद काटेंगे, प्रार्थना बोएंगे तो प्रार्थना काटेंगे। मेरे प्यारो, उदारता के द्वारा, सेवा के द्वारा और मदद के द्वारा हम हमारे लिए प्रार्थना के हाथ तैयार कर सकते हैं। हालेलुया। उदारता के द्वारा आज कीजिए जो आप कर सकते हो, किसी के लिए उदारता कीजिए। इसके लिए नहीं कि आपका नाम बड़ा हो, पर इसके लिए कि ये नहीं पता आपको कि आपकी छोटी इस उदारता की वजह से वो आदमी जिंदगी भर आपके लिए प्रार्थना कर सकता है। उदारता के द्वारा अपने लिए प्रार्थना के हाथ तैयार कीजिए। सेवा के द्वारा आपको जहां मौका मिला किसी की सेवा करने का, किसी प्रकार की सेवा करने का, कीजिए। वो सेवा के द्वारा लोग आपके लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, याद करके प्रार्थना करेंगे। जैसे मैं याद करता हूं, वो फलाने भाई ने मेरे घर में दवाई पहुंचाई थी, वो फलानी बहन ने मेरे लिए अनाज पहुंचाया था, मैं उसको याद करके प्रार्थना करता हूं इतने सालों के बाद भी। तो सोचो, आप जिसके लिए जो करोगे, आपके लिए कितनी प्रार्थना की जाएगी, है ना। उदारता के द्वारा, सेवा के द्वारा, मदद के द्वारा हम हमारे लिए प्रार्थना के हाथ, मेरे प्यारो, तैयार कर सकते हैं। ऐसे लोग इकट्ठा होंगे आपके पास और वो आपको प्रार्थना में उठाएंगे और वो रिकमेंड करेंगे आपके गिड़गिड़ाने को प्रभु के सामने, और उसके प्रतिफल हमें मिलेगी। इसलिए पौलुस कलीसिया को बोलता है कि हमारे लिए, सेवकाइयों के लिए, उन पवित्र सेवकों के लिए, विभिन्न बातों के लिए तुम लगातार प्रार्थना करो। अपने लिए बोलता, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूं, इस हालत से गुजर रहा हूं, मेरे लिए तुम प्रार्थना करो। देखो, मुश्किल घड़ी हर किसी के जीवन में आएगी। विश्वासियों के बारे में लिखा गया है कि जो लोग धार्मिकता का जीवन जीना चाहेंगे वे सबके सब सताए जाएंगे। सताव, तकलीफें और मुश्किल घड़ी हर एक विश्वासियों के जीवन में आएगी, लेकिन मुश्किल घड़ी में अधिक प्रार्थना करने वालों की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। जितने ज्यादा हाथ रहेंगे प्रार्थना के, जितने ज्यादा घुटने टिकेंगे प्रार्थना में, उतने प्रतिफल या उतने प्रार्थना के जवाब हमें मिलेंगे। मुश्किल घड़ी में हम अकेले रह जाएंगे मेरे प्यारों, इसलिए हमें ज्यादा लोग चाहिए। अधिक प्रार्थना करने वालों की जरूरत पड़ेगी, तब आप कहां भागोगे। लोग यही कहेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। लोग करेंगे भी प्रार्थना, ऐसा नहीं याद से, एक दिन प्रार्थना करेंगे, 2 दिन प्रार्थना करेंगे, तीसरे दिन आपको भूल जाएंगे, आपको याद नहीं करेंगे। और जितनों ने बड़े बड़े एहसान किए उनको भूल गए तो आपको, आप और मैं कुछ भी नहीं है। पर एक चीज ऐसी है जिसके द्वारा लोग आपको याद करेंगे। लोगों की तकलीफों में खड़े हो जाइए, उनकी तकलीफों में उनकी सहायता करें, उनकी मदद, मरने तक, फटे तक मदद कीजिए उनकी। यस, आप जमीन में घसीट जाओ, आप जीरो बन जाओ, आप निचले हो जाओ, तब भी उनकी सहायता करो। ये सारी बातें याद की जाएगी। परमेश्वर याद रखता है, लोग भी, उसके लोग भी याद करेंगे। याद करके आशीष मिलेगी, भले ही थोड़े लेट मिलेगी, जरूर याद करेगी। है ना, एक आदमी जो यूसुफ के साथ जेल में था, 2 साल के बाद उसको याद आया कि कोई था, याद तो किया उसने। 2 साल भले लग गए पर याद तो किया, और यूसुफ को 2 साल के बाद बाहर निकाला गया। मैं वही बता रहा, याद जरूर करेंगे आपको, आपके कामों को, भले थोड़ा लेट होगा, लेकिन आपको याद करके आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। एस्तर और मोर्दके के समय में उनके ऊपर बड़ी मुश्किल थी, बहुत कठिन समय था, और पूरे यहूदी लोग उस समय कठिन दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि उनके मरने का या मारने का आदेश निकाला जा चुका था। उस दौरान अगर किसी ने बचाया है तो ग्रुप प्रार्थना ने, अधिकतर प्रार्थना के लोग जो प्रार्थना में खड़े थे, उनकी प्रार्थनाओं ने उन लोगों को बचा लिया गया। देखिए एस्तर ने क्या किया था। एस्तर 4 अध्याय और वचन 16 पढ़ेंगे। एस्तर चैप्टर 4 एंड वर्स 16, जहां लिखा है, तो वो कहती है मोर्दके से कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना तो कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नाश हो गई तो हो गई। क्या कहती है? एक प्लानिंग की जा रही, एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है प्रार्थना के लिए। बहुत सारे हाथ खड़े किए जा रहे प्रार्थना के लिए। 2 मुख्य लीडर है, एक अंदर है एक बाहर है। एक लीडर जो एस्तर है वो कहती मैं राजमहल के अंदर अपनी सहेलियों को इकट्ठा करूंगी।
जितनी भी सहेलियां, सब घूमने फिरने नाचने कूदने वाली, सबको इकट्ठा कर लूंगी और उपवास के साथ मैं प्रार्थना करूंगी। वो कहती नहीं मैं अकेली प्रार्थना करूंगी, वो कहती मैं तमाम सहेलियों को जितनी यहां पर होगी उन सबको मैं इकट्ठा करूंगी मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए। एक लीडर महल के भीतर ग्रुप प्रार्थना कर रहा है, सब लोग एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए प्रार्थना योद्धा तैयार कर रहे हैं, अपने लिए हाथ तैयार कर रहे हैं। फिर दूसरा लीडर राजमहल के बाहर सभी यहूदियों को इकट्ठा करके उपवास के साथ प्रार्थना में बैठ गया। वो था मुर्दके। मुर्दके ने कई लोगों के साथ लेकर प्रार्थना किया। एस्तर ने अपनी सहेलियों के साथ लेकर प्रार्थना किया। मुश्किल घड़ी देश के ऊपर आई थी, मुश्किल घड़ी इस यहूदियों के ऊपर आई थी और वे इस प्रार्थना के बाद बचा लिए गए। यस, बचा लिए गए। मुश्किल घड़ी में हमें ज्यादा प्रार्थना करने वालों की जरूरत पड़ेगी। आपके मेरे जीवन में जब मुश्किल समय आएगा तो कितने लोग खड़े होंगे हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए, कितने हाथ हमारे साथ है प्रार्थना करने वाले, कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप भरोसे के साथ प्रार्थना निवेदन बांट सकते हो कि बहन जी, भाई साहब, इस फलानी बात के लिए आप मेरे साथ दुआ करना, इतने दिन तक दुआ करना, हम मिलके दुआ करेंगे, मुझे आपके प्रेयर सपोर्ट की आवश्यकता है, प्रार्थना के सहयोग की आवश्यकता है। यस, मुश्किल घड़ी में ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। मुश्किल घड़ी नया नियम में भी आई। मुश्किल घड़ी नया नियम में पतरस के ऊपर आई जब उसको जेल में डाल दिया गया था। जब उसको जेल में डाल दिया गया था और जब उसको जेल में डाल दिया गया था, कलीसिया क्या कर रही थी? प्रेरितों के काम 12वां अध्याय और 5वां वचन ऐसा कहता है, बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। इस प्रार्थना का परिणाम यह हुआ कि स्वर्गदूत को जेल के अंदर जाना पड़ा और पतरस को बाहर निकाल के लाना पड़ा। इतने हाथ खड़े थे पतरस के पीछे, प्रार्थना करने वाले हाथ, क्योंकि पतरस ने इन तमाम लोगों के लिए काम किया, इन तमाम लोगों को प्रभु में बढ़ाया, इन तमाम लोगों के साथ वो प्रभु में बढ़ा। यूं ही कोई प्रार्थना नहीं करेगा आपके लिए, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको पहले कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैंने पहले बता दिया। एक उदारता के द्वारा, सेवा के द्वारा, मदद के द्वारा या सेवा कार्य के द्वारा आप अपने लिए मित्र खड़े करो, प्रार्थना के हाथ खड़े करो, प्रार्थना करने वाले घुटने खड़े करो और वो प्रार्थना आपके लिए बड़ी मदद साबितगार होगी और उन प्रार्थना के द्वारा एक बड़ा प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। बाइबल बात करती है प्रार्थना करने वाले बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। जी हाँ, जितने ज्यादा प्रार्थना करने लोग आपके पास होंगे उनकी प्रार्थनाओं का बड़ा प्रभाव आएगा और उसका असर और प्रार्थना का उत्तर आप अपने लिए, अपने कामों के लिए आप देख सकेंगे। याकूब की पत्री में चलेंगे, जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 16, याकूब 5वां अध्याय 16 वचन कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। किसके लिए? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और जब कितने धर्मी इकट्ठा हो जाएंगे तो उन धर्मियों की प्रार्थना बड़ा प्रभाव लाएगी। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपके दोस्त 50 है, तकलीफ में है, कितने भी चलेंगे पर धर्मी, उसमें धर्मी कितने हैं? धर्मी कितने हैं? और धर्मी है 4 धर्मी निकल जाए, 3 धर्मी निकल जाए और उन 3 धर्मियों की प्रार्थना देखिए बड़ा प्रभाव लाएगी आपके जीवन में। धर्मियों की प्रार्थना सचमुच प्रभाव लाएगी। अगर आज आप ऐसे अकेलेपन से गुजर रहे हो कि आपके पास प्रार्थना के हाथ नहीं है, कोई ऐसे हाथ खड़े नहीं है कि आपको मुश्किल घड़ी में आपके लिए प्रार्थना करे, तो आपने क्या करना है? आज ही से निकल पड़िए, आज ही से निकल पड़ी है अल्बर्ट ड्यूरर के समान अपने भाई अल्ब्रेच की मदद करने के लिए। आज ही से निकल पड़े। आपका जीवन ही प्रार्थना बन जाए। अपने कर्मों के द्वारा या अपने मदद के द्वारा, सेवा के द्वारा, उदारता के द्वारा आप अपने लिए मित्र खड़े करो, प्रार्थना के मित्र से उनकी जरूरतें पूरी करने के द्वारा अपने लिए प्रार्थना के मित्र खड़े करो। मुश्किल दौर में वो सचमुच वो प्रार्थना हमारे लिए करेंगे, करते रहेंगे और उनकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जरूर हमें बल देगा और आशीषित करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे कि हमने सीखा आज कि अपने लिए प्रार्थना के हाथ तैयार करें। अगर आपके पास भी हाथ तैयार नहीं है तो आज इस विषय को ध्यानपूर्वक समझें और अपने प्रार्थना करने वाले हाथ खड़े करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। दुआ करेंगे। प्रभु जी आपका हम धन्यवाद महिमा करते। प्रभु आपने हमें सिखाया कि प्रार्थना ही जय है और प्रार्थना ही जीवन है। प्रभु हमारे पास कई बार प्रार्थना करने वाले लोग नहीं होते हैं, कम होते हैं,
जिनके द्वारा पिता हम कई बार नहीं सीखते हैं, लेकिन पिता हमें अनुग्रह दे प्रभु आज हमें कि आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग प्रार्थना करने वाले खड़े रहे। मूसा के हाथ थामने वालों की जरूरत है, मूसा के हाथ के नीचे पत्थर लगाने वालों की जरूरत है पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम सेवकाई में, कलीसिया में, पारिवारिक जीवन में, विश्वास जीवन में बड़े बड़े परिणामों को फल देख सके। हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया प्रभु, इसलिए कोई हमारे लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन आज हमें मौका दे कि हम दूसरों के लिए कुछ करने वाले बने। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, दूसरों के साथ उदारता करना है, दूसरों पर दया करना है, दूसरों की मदद करना है, धन के द्वारा, मदद के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनकी सहायता करना, ताकि हम अपने लिए प्रार्थना के हाथ खड़े कर सके और जिसके द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर हमारे लिए सचमुच बड़ी प्रार्थना होने वाली बने। प्रभु हमारी आंखें खोल, कान खोल, हृदय खोल, जिसके द्वारा हम इस महत्वपूर्ण विषय के साथ आगे बढ़े और कलीसिया में प्रभु काम को देख सके। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।